कबूतर जब अपने पंखों को फड़फड़ा के उड़ता है तो कुछ ऐसी आवाजें आती हैं। इसके बाद पैराग्रीन फैल्कन और अब अंत में बार्न आउल। कानों से तो आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन देखते हैं सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन में क्या कैप्चर हुआ। और ये स्पाइक्स इनके पंखों द्वारा फड़फड़ाने से निकलने वाली आवाज को दर्शाता है। अब आप ध्यान से देखिए, पीजन और फाल्कन के जैसे पंख तो बार्न आउल भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन इसके पंखों की आवाज सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन में भी कैप्चर क्यों नहीं हुई? दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो इनके पंखों का छोर फाल्कन जैसे शार्प नहीं बल्कि सॉफ्ट होते हैं, और दूसरा बॉडी के मुकाबले इनके पंख काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे ये कम ताकत लगाकर साइलेंटली लिफ्ट जनरेट करके उड़ पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे इतनी गहरी टनल्स कैसे बनाई जाती है और इनमें पानी कैसे और क्यों नहीं आता? तो आइए जानते हैं। दरअसल चैनल टनल दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल्स में से एक है, जिसकी खुदाई समुद्र तल से करीब 45 मीटर नीचे से की गई थी। और इस काम के लिए भारी भरकम वाटरप्रूफ टनल डिगिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन लगभग 1000 टन से भी अधिक था। और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई तो दीवारों को स्टील और कंक्रीट से कवर किया गया, ताकि समुद्र के तेज दबाव को झेलते हुए टनल में पानी न आ सके। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि ब्रिटेन और फ्रांस की टीमें इंग्लिश चैनल के नीचे दोनों सिरों से खुदाई कर रही थी और उन्हें बीच में आकर मिलना था। और आखिरकार 6 साल की मेहनत के बाद वो ठीक बीच में आकर ही मिल गए। जैसे ही कोई शेर दहाड़ता है तो मूवीज में हमें उसकी आवाज कुछ ऐसे सुनाई जाती है, जबकि रियलिटी में ये शेर की असली आवाज है ही नहीं, बल्कि ये तो एडिटेड वॉइस है, क्योंकि एक असली शेर की आवाज रियल लाइफ में कुछ ऐसी होती है। और वही हॉलीवुड वाले अमेरिकन नेशनल बर्ड ईगल की आवाज को मूवीज में बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ ऐसे सुनाते हैं, ताकि हमें लगे कि ईगल में बहुत दम है। लेकिन वास्तव में जब ईगल मुंह खोलता है तो कुछ ऐसे सुर बाहर निकलते हैं। अगर बिजली के तारों पर ये चीज ना लगाई जाए तो हर साल हजारों लाखों लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। दरअसल जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इनमें तेज हवा चलने की वजह से काफी तेज वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिससे ये बड़ी बड़ी लाइंस काफी तेज हिलने लगती है और इनका टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ये टूट जाए तो ये आसपास के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इनमें लाखों वोल्ट्स का करंट बहता है। इसीलिए इन पावर लाइंस पर ये वाइब्रेशन डैम्पर नाम का डिवाइस लगाया जाता है, जो इनके वाइब्रेशन को कंट्रोल कर देता है, और इससे ये लाइंस ज्यादा हिलती भी नहीं है। क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने एशेस यानी इंसानी अस्थियों को माइक्रोस्कोप में देखा? तो आइए जानते हैं। दरअसल 2016 में गैब्रिएला रेयस फुक्स नाम की एक महिला, जो कि एक फोटोग्राफर है, जब इनके फादर की डेथ हो गई थी तो गैब्रिएला ने डिसाइड किया था वो उनके एशेस को एक हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगी। और जब उन्होंने एशेस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें एक अलग ही ब्रह्मांड दिखाई दिया, मानो एक टेलीस्कोप को आसमान की ओर पॉइंट कर दिया गया हो। उन्हें मल्टी कलर नेबुलस जैसी इमेजेस दिखने लगी, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सारे स्टार्स जो ऑरेंज, ग्रीन, रेड और ब्लू लाइट को इमिट कर रहे हैं। इसके एक साल बाद 2017 में जब 1,50,000 स्टार्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि ह्यूमंस और स्टार्स के एटम 97% मैच करते हैं। अगर आपने गलती से कभी चींटियों की कॉलोनी पर हाथ रख दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चींटियां आपको कहां कहां से काट रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चींटियां काटती कैसे हैं? दरअसल सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को अपने मुंह से पकड़कर खींचती है, जिससे दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होता। दर्द तो तब होता है जब ये अपनी तेज सुई जैसे स्ट्रिंगर से आपकी स्किन में टपाटप करती है और अपना सारा जहर तुरंत ही आपके स्किन के अंदर डाल देती है। और इस दौरान ये धीरे धीरे अलार्म फेरोमोन भी रिलीज करती है, जिससे बाकी चींटियां भी आप पे हमला करने के लिए दौड़ती है। गलती से भी ये गलती मत करना जो इस लड़के ने अभी किया। दरअसल इसने अभी जिस चीज को ग्लास में पकड़ा है वो है एशियन जायंट हॉर्नेट। ये एक ऐसा बग है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी ये सामने वाले का चेहरा एक बार देखने के बाद उसे कभी नहीं भूलता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दरअसल अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो ऐसा लगता है कि किसी ने सुई को गर्म करके अंदर घुसा दिया हो, जिसके बाद विक्टिम की नाक पानी की तरह बहने लगता है, धड़कनें स्लो हो जाती है और रेयर केसेस में किडनी फेल और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, और नसीब बुरा हुआ तो मौत। सोनी ने एक ऐसा सर्जिकल रोबोट बनाया है जो कि बहुत ही सटीकता के साथ माइक्रो सर्जरी कर सकता है।
इसके प्रोसीजर को दर्शाने के लिए एक मकई के दाने में एक छोटा सा चीरा लगाया गया, जिसे इस रोबोट ने बेहतरीन तरीके से बड़ी सटीकता के साथ सिला। इस रोबोट को खास तौर पर सुपर माइक्रो सर्जरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सर्जन्स 1 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर वाली बेहद छोटी ब्लड वेसल्स और नसों पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से स्थिर हाथों वाले स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। आप गलती से भी ये गलती मत करना। अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं और सामने ये दिखे, यानी पानी से भरे हुए छोटे छोटे गड्ढे, तो इसमें पैर गलती से भी मत रख देना, क्योंकि ऐसे में आपका आखिरी दिन यहीं पर ही हो सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इसकी गहराई कितनी है। इसे कहा जाता है ग्लेशियर पडल, जो कि आमतौर पर बर्फीली जगहों पे पानी के लगातार लीकेज होने की वजह से बनता है। इसकी गहराई लगभग 100 से 500 फीट तक होता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जैसे ही ये व्यक्ति इसमें 8 से 10 फीट लंबा इस रॉड को डालता है, तो ये रॉड गहराई में बहुत आसानी से चला जाता है। इसलिए ऐसे इलाकों में अगर आप कभी घूमने जाते हो तो सावधानी बरतिएगा जरूर।